एक थ्योरी है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। प्रशासन यथास्थितिवादी होते हैं। आप सरकारी कार्रवाई की शैली देखेंगे, हर बार गत वर्ष की फाइल निकाली जाती है और उसी आधार पर काम आगे बढ़ता है। उस यथास्थितिवाद का ये दंड है कि किसी एक विशेष परिस्थिति का अनुभव करके न्यायालय जब कोई रूलिंग देते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो वो रूलिंग संविधान बनकर के अगले 100 सालों तक के लिए चल पड़ती है। उसकी समीक्षा किसी परिस्थिति में, किसी एक वाद में, किसी एक मुकदमे में न्यायालय ने कोई निर्णय दिया था, उस निर्णय से एक व्यवस्था निर्मित होती है और वो उदाहरण बनती है और धीरे धीरे वो संविधान की तरह, धारा की तरह ही चलने लग जाती है। उसका जो प्रभाव क्षेत्र है और समाज में उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है, उसकी समीक्षा किया जाना और उसको रेगुलेट किया जाना कैसे संभव होगा? ये जो कठिनाई है, उस कठिनाई का नुकसान ये है कि जो स्त्रियों के और नए विवाह में, विवाहोपरांत स्त्रियों की जो संभावित प्रताड़ना थी, उसको रोकने के लिए जो संविधान आया था, धीरे धीरे उसको विवाहोपरांत वरपक्ष की प्रताड़ना का उपकरण बना दिया गया। अब जब तक पुरुष समाज उतना ही पीड़ित न हो जाए जितनी की स्त्रियां थीं, जब तक कि विवाह संबंधों में पुरुष वर्ग, वरपक्ष उतना ही प्रताड़ित न हो जाए जैसा कि कभी स्त्रियों को मान करके तब ये कानून बने थे, तब तक इसे चलने दिया जाएगा। और जब ये एक त्रासदी का इतिहास अपने साथ बना लेगा, हम इतने धीमे हैं और हमारा अपराध को और पीड़ा को रिकॉर्ड करने का जो हमारा तरीका है, जो हमारा ग्राफ है, वो इतना कमज़ोर है कि हम इसे अगले 100 सालों तक जाने देंगे। और जब बहुत तरह की विभीषिकाएं हमारे सामने आ जाएंगी, तब फिर से इसकी समीक्षा होगी। होना ये चाहिए कि न्यायालय जो भी किसी विशेष परिस्थिति में निर्णय देते हैं, उसकी साल भर में, 5 साल में, 10 साल में उन सभी रूलिंग्स की समीक्षा होनी चाहिए। एक विशेष मुकदमे में एक निर्णय दिया गया, ये निर्णय एक व्यवस्था बनकर के न्यायालयों पर लागू हो गया है। 5 वर्ष में इसके द्वारा हुए निर्णयों और प्रसंगों की समीक्षा हो, इसको प्रभावी बनाए रखना है या इसमें कोई सुधार करना है या इसको निष्क्रिय करना है। जो चीज़ें कंडीशनली आई हैं, ये समझना होगा, वो कंडीशन चेंज होने के साथ ही अपना प्रभाव बदल देती हैं। विशेष परिस्थितियों में न्यायालयों ने जो निर्देश दिए हैं, वे विशेष परिस्थितियां कितनी आयु की हैं, कब तक चलेंगी, और यदि वे व्यवस्था बन गए तो वो व्यवस्थाएं आगे चल करके अवरोध बनेंगी। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा अपार्टमेंट बनता है, सीमेंट रखने का घर बनाया जाता है, मजदूरों के रहने की जगह बनती है, पानी भरने का गड्ढा बनाया जाता है, लेकिन जब अपार्टमेंट तैयार हो जाता है तो इन सब चीज़ों को हटा दिया जाता है, समतल किया जाता है, नहीं तो वो लोगों के लिए संकट उपस्थित करेगा। हमने बहुत सारी विकृतियों को रोकने के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए, तो उन उपबंधों की समीक्षा होनी चाहिए। उन सबको हम धाराओं का, संविधान का मूल हिस्सा बनाते चले जाएंगे तो पूरी प्रक्रिया बहुत बोझिल और कठिन होती चली जाएगी, जैसा कि हुआ है।